आपने बहुत खूबसूरत बात की। अभी आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान और जो इंडिया है वो एक परिवार की सूरत में है। तो फिर दरमियान में बात हो रही है एटम बम के हवाले से। तो हम अगर देखें, पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 16 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, जबकि इसके बरअक्स आपके यूपी एक सूबा की आप देख लें कि आबादी मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो जिस मुल्क का एक सूबा, उसकी आबादी पूरे मुल्क से दूसरे मुल्क की निस्बत इतनी बढ़ जाए, तो फिर क्या वजह है? एक छोटा सा मुल्क है आपके साथ में, और दूसरा इंडिया के अंदर आए रोज हम सुन रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे हो रहे हैं, मुख्तलिफ मिसाइल के तजर्बात हो रहे हैं। तो एक इतना छोटा सा मुल्क क्या नुकसान दे सकता है? क्या आपको इस चीज़ का डर है कि आए रोज आप अपनी तमाम इकोनॉमी जो है वो इस तरफ लगा रहे हैं? आप नहीं समझते हैं इस तरह करने से आपके मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब बहुत आसान है कि आपको ये गलतफहमी है शायद कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए बन रही हैं। आगे होके कभी पाकिस्तान पर भारत ने हमला नहीं किया है। भारत जब मजबूर हो गया है तब उसे लड़ना पड़ा है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अब यूपी पहले जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये आप ये ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान या जो दूसरे मुल्क हैं वो भारत के एक सूबे से भी बहुत छोटे हैं। कई मुल्क तो एक ज़िले के बराबर हैं। तो भारत ये सब क्यों कर रहा है? अगर मेरा बस चले तो मैं चाहूँ कि भारत एक कौड़ी भी हथियारों पर या फौज पर एक कौड़ी भी खर्च न करे। लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है। दुनिया को देखना पड़ता है, रियलिस्ट होना पड़ता है। तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, भारत के और भी नेबर्स हैं। और भारत की जिम्मेदारियां सिर्फ नेबरहुड में ही नहीं हैं, नेबरहुड से दूर भी है। आज आप सोचें कि अमेरिका 5000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर से आके और हमारे यहाँ कब्जा करता है, हमको गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, और पास में बैठा भारत कुछ भी नहीं करता है। तो आज अगर कभी मालदीव में गड़बड़ होती है, कभी बुर्किना फासो में गड़बड़ होती है, कभी मॉरिशस में गड़बड़ होती है, तो जिम्मेदारी किसकी है? उसके लिए आपको फौज चाहिए, उसके लिए आपको असला चाहिए, वहाँ की जनता के हितों की, वहाँ के मफाद की रक्षा करने के लिए, उनको महफूज रखने के लिए। इसलिए ये सब पाकिस्तान के लिए असला है। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सोच इसलिए है कि दिल में डर है। मैं ये कहता हूँ डर निकालना चाहिए। 100 भारत पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं अगर पाकिस्तानी लोग ये कहें कि हम मजबूत हैं और हम पर कोई हमला नहीं कर सकता है। भारत क्या कर सकता है? और मैं तो ये मानता हूँ कि हम दोनों मुल्क और पड़ोस के जितने मुल्क हैं, हम सब लोग एक फैमिली हैं। हमको खर्चा बहुत घटाना चाहिए। जितना घटा सके फौजी खर्चा, उतना गरीबों की खिदमत होगी। वो आपको भी घटाना चाहिए और हमको भी घटाना चाहिए। और आपको एक बात कह दूं कि जितना पैसा भारत में पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, जितना भारत खर्च करता है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान करता है। और भारत तो अपना पैसा खर्च करता है, पाकिस्तान उधार लेके खर्च करता है। ये और भी बुरा है। उधार लेके, अब ठीक है मुल्क को महफूज रखना है तो उधार भी लेना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करे, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन दूरंदेशी से सोचें तो उधार लेके आप खर्चा करेंगे तो गरीब जनता पिसेगी, मरेगी। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को अगर मजबूत होना है, पाकिस्तान को अगर मालदार होना है और पाकिस्तान में शांति रखना है, यहाँ स्टेबिलिटी रखना है, तो ये आर्म रेस बंद होना चाहिए। आर्म्स रेस से कोई फ़ायदा नहीं। और हम भी भारत में उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि फिजूल खर्ची बंद होना चाहिए। ये फौज पर और दूसरी चीज़ों पर खर्चा कम से कम होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने ये बात कही कि भारत और पाकिस्तान में जो बुनियादी फ़र्क है वो यूँ है कि भारत जो है वो अपना ही खर्चा अपने बंदों पर लगा रहा है और पाकिस्तान जो है वो कर्जा ले रहा है। तो अगर हम देखें एक रेशो, इंडिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी भी फुटपाथ पर सो रहे हैं। इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए कर्जे ले लें और उनको भी कुछ सर ढांपने की जगह मिल जाए, खाने को रोटी मिल जाए, तो वो मुनासिब नहीं कि आप ये समझते हैं कि फ्यूचर यही रहे कि बेचारे ये फुटपाथ पे जो लेटे हुए फुटपाथ के ही होके रह जाएं? बेटे, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्जा लेने से मालूम क्या होता है कि मुट्ठी भर लोग काफ़ी मज़ा करते हैं और ज़्यादातर लोगों की हालत वैसी बनी रहती है, उन तक कुछ नहीं पहुंचता है। और मेरे लिए फुटपाथ पे कराची में कोई लेटा रहे या बम्बई में लेटा रहे, वो दोनों ही मेरे भाई हैं। दोनों मेरे लिए एक ही हैं। मुझे दोनों के लिए एक जैसा सुख दुख है। मेरे लिए दोनों अलग नहीं हैं। और ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत शर्म की बात है
कि 80% लोग हमारे देश में 2 वक्त का ठीक से खाना नहीं खा पाते, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको ठीक से कपड़ा नहीं है। तो मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं है कि कराची में लेटा है कि बम्बई में लेटा है, तो मेरा भाई है, दोनों ही मेरे भाई हैं, कोई मेरे फ़र्क नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अपना पैसा खर्च करें या उधार लेके खर्च करें, दोनों ही गलत हैं, वो घटाना चाहिए। उससे ज़्यादा खर्चा हमको तालीम पे करना चाहिए, उससे ज़्यादा खर्चा लोगों को सस्ता अनाज देने पे करना चाहिए, दोनों मुल्कों। जो बात मैं कह रहा हूँ, आप ये मत समझिए कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहता हूँ और इंडिया के पक्ष में बोलना चाहता हूँ, हक में। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए दोनों मुल्क मेरे हैं, दोनों मुल्क मेरी फैमिलीज हैं, मैं दोनों के लिए बराबर की बात कर रहा हूँ। आप माशाल्लाह अमन के सफ़ीर हैं और एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप ये बेहतर नहीं समझते, एक सहाफ़ी तो एक बहुत बड़ी आवाज़ है, मीडिया तो कुछ भी कर सकता है, इनकलाब ला सकता है, तो आप बेहतर नहीं समझते कि पाकिस्तान के सहाफ़ी और इंडिया के सहाफ़ी मिलकर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दें कि जिससे हमारे माबैन जितने इख्तलाफात हैं वो दूर हो सकें? कुछ इस किस्म का आपका इरादा है फ्यूचर में, कोई ऐसा इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन आप तरतीब देना चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, और मुझे बहुत खुशी है कि इम्तियाज़ आलम, जो हमारे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं, जब उन्होंने साफमा का काम शुरू किया इंडिया में, तो सबसे पहले मेरे पास आए, और मुझे तो उन पे बहुत नाज है। मैं समझता हूँ कि कई बड़े रहबर उतना जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं जितना इम्तियाज़ आलम और उनके साथी दोस्त अहबाब कर रहे हैं। उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे कोई अपनी नई दुकान चलाने का शौक़ नहीं है, मैं तो अकेला ही जब यहाँ आता हूँ तो मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, मेहरबान हैं, और वो मेरे एक परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। आप देखें कि लोग मुझे होटल में नहीं ठहरने देते। मैं वेजिटेरियन हूँ, जिनके घर जाता हूँ वो बेचारे मेरी वजह से, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, वो गोश्त ही नहीं खाते। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी फैमिली है, मतलब मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो ये ट्रेंड पूरे दोनों मुल्कों के बीच बड़े ज़ोरों से चलना चाहिए कि हज़ारों लाखों लोग इधर से उधर जाएं, उधर से इधर आएं, और ये वीज़ा और पासपोर्ट हमारे बीच ख़त्म होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है।